तो बच्चों यहाँ पे सिंपल ये समझें कि ऑप्शनल क्या है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शनल एक ऐसा यूपीएससी की प्रक्रिया में एक सब्जेक्ट है जो आप अपने ग्रेजुएशन में लिए हुए होते हैं, कभी और पढ़े हुए होते हैं, नहीं भी पढ़े हुए होते हैं। इसको चूज करने के लिए फ्री हैं, विकल्प दे रहे यूपीएससी। बाकी के तो पेपर आपको यूपीएससी ने फिक्स कर रखा है कि भाई ये आपको ऐसे ही देना है, परंतु एक जगह यूपीएससी आपको विकल्प देती है, ऑप्शन देती है। यस, यू मे चूज आइदर दिस और दैट और वॉट एवर। आपके बैकग्राउंड हो हमें मतलब नहीं, आपकी बैकग्राउंड क्या है हमें मतलब नहीं, आप कितने नंबर लाए हैं हमें मतलब नहीं। हम जो पेपर देंगे वो सॉल्व करिए और वो नंबर लाइए, हम उस हिसाब से इवेल्युएट करेंगे। यूपीएससी का सिंपल मानना। तो एक ऐसा विषय होता है बच्चों जिस विषय को लेकर कोई बच्चा ऑप्शनल यानी कि बैठता है यूपीएससी के एग्जाम में। वेरी सिंपल वर्ड में हम कहें, आप लोग ये तो देख ही रहे 500 मार्क्स के हैं, और ये तो जानते ही हैं बच्चों ये जो 500 मार्क्स है ये दो पेपरों में है ना। यानी कि यूं कहें पेपर फर्स्ट जो 250 मार्क्स का है और पेपर सेकंड जो अगेन 250 मार्क्स का है। ये ज्यादातर बच्चों विश्व के संदर्भ में होता है और ये ज्यादातर इंडिया के संदर्भ में। ये दोनों पेपरों की एक मोटा मोटी बात कह सकते। कोई भी ऑप्शनल हो, पहला पेपर जो होता है जनरली उसकी बातें जो होती हैं वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में होती हैं, विद इंडिया भी हो सकती हैं रेफरेंस। बट सेकंड पेपर जो होता है वो जनरली भारत के संदर्भ में ही किसी मुद्दे को लेकर डिस्कस होता है। चाहे मान लो सोशियोलॉजी की बात करो, पॉलिटिकल साइंस की बात करो, ज्योग्राफी की बात करो, किसी की भी है, वो ज्यादातर बातें बच्चों इंडिया के भारत के संदर्भ में होती हैं। तो आपके पेपर हो गए ऑप्शनल में दो। ठीक है, जनरली फर्स्ट पेपर बच्चों थोड़ा वाइड होता है क्योंकि वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में होता है। सेकंड पेपर थोड़ा छोटा होता है क्योंकि भारत के संदर्भ में होता है। और कई बार बच्चों जब फर्स्ट पेपर आप समझते हैं तो सेकंड पेपर को बहुत इजी वे में समझने लगे, बहुत इजी वे में। क्यों? फर्स्ट पेपर में बच्चों थ्योरी थॉट्स बहुत सारी बातें होंगी, थिंकर्स की बातें होंगी, तो सेकंड पेपर में उनके एप्लीकेशन की बातें। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं इसमें दो पेपर होते, 250-250 मार्क्स। बात आती है बच्चों जो सबसे बड़ी समस्या है ऑप्शनल का चुनाव। बच्चों के सामने बहुत सारा विकल्प होता है बच्चों, और हमेशा ध्यान रखना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अधिक विकल्प की अवस्था में ही होता है। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं बच्चों? जितना कम विकल्प होंगे, ऑप्शन होंगे, उतना ही कम कंफ्यूजन होगा। और जितना ज्यादा विकल्प होंगे जनरल लाइफ में कहीं पे भी किसी भी संदर्भ में सोचो, किसी भी संदर्भ, तो जीवन में मायने रखता है बच्चों निर्णयन, कैसा आपका डिसीजन। तो यहाँ तो यूपीएससी ने बच्चों पता आप लोगों को 48 ऑप्शन दे रखे। एक ऑप्शन नहीं बच्चों, 48 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में ही आप थक जाते हैं यूपीएससी के, तो यहाँ तो यूपीएससी ने एक बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है। आओ बेटा आओ। जब इन ऑप्शनल की बात करते हैं बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको एक इनफॉर्मल वे में आपको समझा दूं कि जब ऑप्शनल की बात होती है बच्चों, तो ये जो 48 ऑप्शनल्स हैं, अमंग दिस 48 ऑप्शनल देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रुप्स। जब टू टाइप ऑफ ग्रुप्स की बात होती है बच्चों, तो इसमें आप जाएंगे तो देखेंगे एक साइंस बेस्ड होते हैं और एक ह्यूमैनिटीज होता है, दो ऑप्शनल देख, दो मतलब समूह में बांट सकते हैं इन ऑप्शनल्स को। साइंस वाले तो आप लोग समझ ही सकते हैं, कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं, जिसमें ज्यादातर बातें नेचुरल लॉज की होती हैं, साइंस की होती हैं, लॉज होता है। ह्यूमैनिटीज में मतलब मानव के संदर्भ में बातें, जो भी बातें होंगी मानव के संदर्भ में होंगी। सिंपल ह्यूमैनिटीज का मतलब यही है, अध्ययन उसमें मानव के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन किया हुआ है, उससे संबंधित जो थ्योरी सिद्धांत कुछ और बातें जो भी होंगी ह्यूमैनिटीज ग्रुप में आती। साइंस में आप लोग समझ ही रहे हैं भाई, कहें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है बच्चों, जूलॉजी है, बॉटनी है, मैनी मोर। इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, मेडिकल है अपने आप में बच्चों, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, मैनी सब्जेक्ट्स, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी हालांकि दोनों में थोड़ा एक्सेप्शनल बन जाता है। ज्योग्राफी एग्जैक्टली नॉट एज ए साइंस एंड नॉट एज एग्जैक्टली ह्यूमैनिटी, बट जियोलॉजी साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सभी साइंस के सब्जेक्ट आते हैं। मेडिकल के इंजीनियरिंग के बहुत सारे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो भी हैं सभी साइंस के अंतर्गत आते हैं। ह्यूमैनिटीज में बच्चों बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। ह्यूमैनिटीज में जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी भी है, जैसा मैंने कहा दोनों में है, पर ह्यूमैनिटीज में भी रख सकते हैं। देन बच्चों PSIR है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, बहुत सारे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनी मोर, है ना।
फिर इसी में लिटरेचर भी आ जाता है, लास्ट लिटरेचर भी आ जाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज। तो इस तरह से यूपीएससी के 48 सब्जेक्ट को आप लोग दो समूहों में बांट सकते हैं, एक साइंस बेस्ड और एक आप ह्यूमैनिटीज बेस्ड। दो सब्जेक्ट में दो वे में देख सकते हैं। बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यूपीएससी में नो डाउट साइंस बैकग्राउंड के बहुत बच्चे आते हैं, पर ज्यादातर जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं वो ह्यूमैनिटीज के हो। बताइए भाई ऐसा क्यों? कोई बच्चा आप लोगों में से बता सकता है ऐसा क्यों? जैसे आप लोग प्रेजेंट टाइम में देखो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ज्यादातर बच्चे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। सोशल साइंस बैकग्राउंड का बच्चा साइंस कई बार इसलिए नहीं ले पाता बच्चों, नो डाउट यूपीएससी में साइंस बहुत हार्ड होता है, इसमें कोई शक। इसका मतलब एक करता ही नहीं है कि नहीं हो सकता है, नहीं बच्चों, संभावनाएं हर बच्चे में होती। जिस बच्चे ने बहुत ढंग से अपनी एमएससी, अपनी जो भी साइंस का वो हो सकता है, मेडिकल या इंजीनियरिंग, ढंग से उसने काम किया है, बीएससी या एमएससी या पीजी या अंडर ग्रेजुएशन, नो डाउट वो कर सकता है बहुत अच्छा यदि हो। बट बच्चों ह्यूमैनिटीज की एक बड़ी खास बात है कि यहाँ पर आजमाइश कोई भी कर सकता है, वहां आजमाइश करने का कोई गुंजाइश होता ही नहीं है, परंतु यहाँ पर आप आजमाइश कर सकते हैं और बच्चे करते हैं और दे गॉट सेलेक्ट। ह्यूमैनिटीज में भी जब बात आती है बच्चों, तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं नॉन लिटरेचर होते हैं, एक सब्जेक्ट आप देखोगे लिटरेचर, है ना। लिटरेचर में भी आप बात करेंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट में आप बात करें तो 22 लिटरेचर आपको यूपीएससी ने दिया है डिफरेंट लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी साहित्य, यानी कि उड़िया साहित्य, पंजाबी साहित्य, गुजराती साहित्य, मराठी साहित्य, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, है ना, कन्नड़ आपका, उर्दू, बंगाली, असमी, सिंधी, मैनी। तो ये आपका ऑप्शनल, यहाँ बहुत सारे ग्रुप होते हैं। अब बात आती है ऑप्शनल में कौन सा ऑप्शनल बेस्ट होगा बच्चों और क्यों होता है। जैसा मैंने कहा, ऑप्शनल का चुनाव सबसे कठिन काम होता है, सबसे कठिन काम। तो निर्णय, जैसा मैंने शुरू में कहा, यही मायने, निर्णय लेते समय अपनी बैकग्राउंड, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, अवेलेबल ऑफ मटेरियल्स, अवेलेबल ऑफ टीचर्स, इन सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ट्रेंड किसका चल रहा है, इस साल का टॉपर कौन है, भाई इस साल का टॉपर ये है तो मैं ये वाला लूं तो बेहतर होगा ना। जनरली आप देखोगे बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, टॉपर, इस साल टॉपर कौन है, अरे भैया ये मैं तो सोच रहा हूँ ये वाला लूं। जैसे अभी 1-2 साल पहले एंथ्रोपोलॉजी आया तो बच्चे दीवाने एंथ्रोपोलॉजी, और बाद में बहुत सारे छोड़ छाड़ के भाग के आ रहे हैं, अरे सर क्या बताएं, हमें तो अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब उसमें कुछ हार्ड टॉपिक शुरू होते हैं। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि भाई एक बार ऑप्शनल ऑप्ट कर लिया तो फिर हमें छोड़ना नहीं। जब ये स्थिति आती है तो कोई एक ऑप्शनल, जैसा मैंने कहा, उसका बेस आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। बैकग्राउंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए बच्चों कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बैकग्राउंड आप सोचिए, फिर वही मैंने दूसरा का, आपका इंटरेस्ट दैट इज मोर काउंटेबल। आपका इंटरेस्ट बच्चों, मान लो ठीक है बैकग्राउंड XYZ जो भी है, परंतु इस समय लग रहा है कि नहीं मैं ज्योग्राफी बढ़िया कर सकता हूं, मुझे ज्योग्राफी समझ में आ रहा है, आप ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें क्या है। क्योंकि यहाँ पर नए सिरे से कोई भी ऑप्शन लोगे बच्चों, चाहे बैकग्राउंड वाला हो चाहे नॉन बैकग्राउंड वाला, मेहनत तो नए सिरे से करनी पड़ेगी। और यदि आपका इंटरेस्ट है तो फिर कुछ भी कर सकते। इसका इंटरेस्ट बन जाता है बच्चों, वो तो आसमान में, आसमान को तोड़ देता है, कुछ भी कर सकते। तो मानेंगे आप?